हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। तो आज देखिए, आज मैंने पहना है ये गरम सूट। आपको दिखाती हूँ अपना फुल लुक ऐसे। और आज है मेरे लिए बहुत सारा काम। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैंने भी नाश्ता कर लिया है। आज मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी है, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है, किचन भी अच्छे से साफ़ करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन से इतना समय ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कान्हा की क्लास कान्हा स्कूल जा रहा था और बड़े वाले की आदर्श की मेरे ऑनलाइन क्लास चल रही थी। तो उसी चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने काफ़ी सारा काम निपटाना है अपना। मेरे कपड़े भी काफ़ी पड़े हैं जो सर्दियों के हैं, जो सूखते नहीं हैं, उनको मैं ऐसे ही रखती रहती हूँ। तो आज वो भी समेटने हैं और बहुत सारी चीज़ें बनानी भी हैं। तो आपके साथ पूरी शेयर करूँगी, बने रहिएगा और एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आ गई थी अब अपना काम शुरू करने के लिए। सारा काम फिनिश हो चुका था, सुबह का नाश्ते वगैरह का। मेरा और बच्चों का तो हो ही चुका था, इसके पापा का बचा था बस। और यहाँ पर मैं आ गई अपनी बेडशीट वगैरह पूरी झाड़ने के लिए, क्योंकि जब बच्चे रहते हैं तो ऊपर ऊपर तक ही झड़ पाती थी, क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास होती थी। इतने वो सो के उठते थे, इतने उसकी ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाती थी। इसी वजह से काफ़ी दिन से क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी। तो आज मैंने अच्छे से अपने डीप क्लीनिंग की थी। तो यहाँ पर पहले मैंने ये जो मैट्रेस आप देख रहे हैं, ये वाटरप्रूफ था, इसको भी लगा रखा है, क्योंकि मेरा कान्हा अभी ऐसा है, पानी वगैरह बिखेर देता है। छोटा बच्चा है तो समझ में नहीं आता है, उसको कितना समझा लो तो नहीं समझ आता है उसको। फिर भी कोशिश करती हूँ उसको समझाने की, लेकिन वो समझता ही नहीं है। और अब थोड़ा बहुत उसके पेपर वगैरह भी आ रहे हैं, फिर मुझे उसके आदर्श के और कान्हा दोनों के ही पेपर शुरू होने वाले हैं 25 तारीख के बाद। तो उसके पढ़ाई में भी लगना था, तो इसी वजह से पहले अपना काम सारा फिनिश कर दिया था। और छोटा मोटा थोड़ा बहुत सब काम चल रहे थे साथ के साथ। इधर मैं अपना बेडशीट वगैरह रूम सफाई कर रही थी। उधर मेरी हेल्पर आती है जो खुशबू नाम, उसका नाम खुशबू है, तो वो भी आ रही थी। उससे भी मैंने पूरी डीप क्लीनिंग ही करवाई थी। आज वाइपर वगैरह से पोछा लगवाया था, क्योंकि फ्रेंड्स, मैं अपना झाड़ू पोछा इसलिए नहीं करती हूँ, मैं पहले खूब करती थी, लेकिन अब मुझे थोड़ी डिस्क की दिक्कत हो चुकी है। जिस दिन मैं अपना काम कर लेती हूँ ना, उस दिन मेरे को ये लगा लो कि मैं खड़ी नहीं हो सकती। मेरा लेफ़्ट वाला पैर जो है वो फिर काम ही नहीं करता है, और बैक पेन इतना होता है कि मैं चल भी नहीं पाती हूँ ठीक तरीके से। तो इसी वजह से मुझे बेल्ट बांध के रहना पड़ता है, डॉक्टर ने बोल रखा है। तो यहाँ पर अब कमरे का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी मशीन लगाने के लिए, क्योंकि कपड़े पड़े हुए थे। मशीन लगाने के बाद मैंने वहाँ रख दी थी। फिर मैं आई किचन में, क्योंकि वो साथ के साथ झाड़ू वगैरह लगाती है, तो ऊपर की जो सारी गंदगी वगैरह होती है वो मुझे बिखेरनी होती है, मतलब नीचे डालनी होती है। तो उसी से फिर बाद में वो सफाई हो जाती है। तो रसोई की भी जो किचन की डीप क्लीनिंग थी वो हो गई थी। और यहाँ पे स्टोर में भी सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ था। कभी ये हटा के तो करती ही नहीं है, हमें खुद ही करवाना पड़ता है, ये अपनी मर्ज़ी से तो कभी कुछ करती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको हटा के सारा सामान, ये मेरी संदूक है तो इसी में रखी रहती है। इसमें रजाई वगैरह मैं जो है रखती हूँ, अपने रजाई कंबल वगैरह। तो इसकी भी डीप क्लीनिंग हो चुकी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर आके बर्तन वगैरह जो थोड़ी बहुत थे वो साफ़ किए थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो रात का दूध का बर्तन होता है उसको साफ़ करती हूँ, उसको अलग बर्तन में कर देती हूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन इसको चाय वगैरह में, दूध वगैरह में पीने में यूज़ होता है। तो भगोना खाली कर देती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने दाल भिगो के रख दी थी थोड़ी सी, साथ के साथ मैंने कहा दाल भीग जाएगी, फिर एकदम से इसमें तड़का लगा दूँगी, छौंक लगा दूँगी। अच्छे से ये है कि फूल जाएगी ये, उबलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं देती है। ऐसे अगर हम भिगो के रख देते हैं दाल को तो वो गलने में दिक्कत नहीं देती है, 1 या 2 सीटी में आराम से गल जाती है। पर कभी कभी दाल ऐसी आ जाती है कि उसमें कितनी सीटियाँ लगा ले वो गलती ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैं जैसे कि आप देख रहे हो वाइपर वगैरह से पोछा लगवाया था, बेड के नीचे से सब जगह से टेबल वगैरह हटवा के लगवाया था। तो यहाँ पर खुशबू हंस रही थी कि भैया की भी वीडियो बना रहे हो।
फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर मशीन भी लगी हुई है, बेडशीट वगैरह जो थी वो डाल दी थी। फिर मैं आ गई किचन में दोबारा से, क्योंकि इसके पापा के लिए नाश्ता बनाना था, फिर लंच का भी काम साथ के साथ करना था। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँध के रख दिया था और इनके लिए बनाऊँगी मैं पराठा, क्योंकि ये नाश्ते में 1 या 2 पराठे ही लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। कभी कभार मैं पोहा वगैरह बना देती हूँ, लेकिन इतना मन करके ये नहीं खाते हैं, इनको सिर्फ पराठा चाहिए। और गर्मियों में ये रोटियां ही खाते हैं, पराठा मैं गर्मियों में देती नहीं हूँ, क्योंकि गर्मियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का डर रहता है और वैसे भी दिक्कत ही होती है ज़्यादा तेल खाने में। तो यहाँ पर हम कुछ बात कर रहे थे आपस में, वो जो हम आगे आपको पता चलेगा, मैं कीली बनाने वाली हूँ, उसका दूध लेके आए थे, उसके बारे में वो कुछ बता रहे थे मुझे। तो यहाँ पे देखिए पराठा बन चुका था, मैं इनको दूध दे के आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इनको अब दे दिया है नाश्ता, और ये नाश्ता करेंगे, फिर ये तो अपने बाहर चले जाएंगे, हमारी शॉप है उस पे चले जाएंगे, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। फिर मैं अपना दोबारा से अपना जो रेगुलर काम है वो उसे करूँगी। तो जैसे कि मैंने बताया, कीली देखिए ये है हमारी, जो दूध होता है काफ़ी 2 किलो दूध के अगर अराउंड दूध होगा, इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे तो ये फट जाता है। और जब फ्रेंड्स ये फट जाता है ना, इसका दूध और जो पानी होता है वो अलग हो जाता है, और इसमें ना एक अलग से गल्हे से बन जाते हैं, छोटे फटे फटे से, वो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो उसको फाड़ कर छान, तो उनको अच्छे से फाड़ कर और जो पानी होता है उसे अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ साथ के साथ देखिए मैं उबलने के लिए दाल भी रख रही थी, इसमें मैं दाल में सारे मसाले डाल देती हूँ, टमाटर मिर्च का, मैं यहाँ पर मिर्ची और टमाटर डाल के इसको उबलने के लिए रख देती हूँ। इसमें मैं लगा दूंगी 1 या 2 सीटी, क्योंकि ये मूंग मसूर की दाल है तो इसमें ज़्यादा सीटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें मैं सिर्फ 2 सीटी लगा दूंगी और 2 सीटी लगाने के बाद ये उबल जाएगी। देखिए साथ के साथ सारे काम चले हुए हैं मेरे, यहाँ पर कीली भी बन रही है, वहाँ पर दाल उबल रही है, वहाँ पर मशीन लगी हुई है। तो धीरे धीरे सारे काम कर रही थी आज, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भी थक चुकी थी। तो मैंने यहाँ रख दी है कढ़ाई में, ये छान कर इसकी जो पल्प निकला था वो सब रख दिया था। उसमें फिर मैंने चीनी डाल दी थी, चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये फिर चीनी को हम बिल्कुल जो है सुखा लेंगे, तो ये सूखती रहेगी। मैंने इसको मंदी गैस पे लो कर दी थी बिल्कुल गैस, उसको रख के आ गई थी। फिर यहाँ पर मैंने जितने भी अपने काफ़ी दिन के कपड़े जो सूखे नहीं थे, मोटे मोटे कपड़े हो जाते हैं, सूखते नहीं हैं, तो इन कपड़ों को भी फिर मैं आकर तय लगाने लगी थी। फिर धीरे धीरे प्रेस के भी कपड़े हो जाते हैं। प्रेस हमारे यहाँ भारे कम्मा काम करती है प्रेस का, तो वो ही करती है हमारे प्रेस के कपड़े, क्योंकि मैं पापा ने बोला कि वो ही कर देगी, तब से मैंने छोड़ दिया, वरना मैं अपने प्रेस के कपड़े भी खुद ही करती थी। लेकिन जब उन्होंने बोला तो मैंने फिर देने शुरू कर दिए। तो ये कुछ कपड़े होते हैं जो इनमें प्रेस वगैरह भी नहीं होती है, क्योंकि उनको जलने का डर रहता है, और जो गर्म कपड़े होते हैं उन पर तो प्रेस होती ही नहीं है। तो यहाँ पर छोटे मोटे कपड़े बहुत सारे हो गए थे, इनको फिर अलग अलग से तय लगा के फिर उनको उनकी अलमारियों में सेट किया मैंने। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे हमारे सारे काम चले हुए हैं। कभी कभी हम पता है इतना थक जाते हैं कि हमारा मन करता है हम उठे ही नहीं। आज मैं इस काम को करने के बाद इतना थक चुकी थी ना, बाद में मेरा मतलब ये लगा लो कि दिन में उठने का ही मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब चल रही थी काफ़ी दिनों से, और अभी भी पेट का इन्फेक्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और कहाँ तक दवाइयाँ खाए यार, कहाँ समझ में नहीं आता, इतनी दवाइयाँ खा खा के भी शरीर भी बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं अब अलमारी में सेट कर रही हूँ इन कपड़ों को। ये मेरी आदर्श की और कान्हा की अलमीरा है, इसमें मैं अपने थोड़े बहुत कपड़े रखती हूँ, और बच्चों के तो इसमें सारे ही कपड़े आते हैं। और इसके पापा की अलमीरा वो दूसरी वाली है लकड़ी की, उसमें रखती हूँ। ये वाली अलमारी जो है इसके पापा की है, इसमें सारे कपड़े सेट कर दिए थे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो वो भी सेट कर दिए थे।
वो देखिए बन चुकी है अब मेरी केली, जो मैंने आपको बताई थी। अभी मैंने बनाना भी सिखाया आपको। तो ये बनती है गाय के दूध से। जैसे हमारी गाय होती है ना, वो ब्याती है तो उसका जो पहला मतलब कुछ दिनों का दूध रहता है वो फटता है, तो उसको पीते नहीं है, तो उसको हम फाड़ के इस तरीके से कीली बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगती है। आप भी कभी ट्राई करना अगर आपको ऐसे दूध मिले तो। वैसे तो जैसे थैली वगैरह का दूध भी फट जाता है तो मैं तो उसको बना के भी खा लेती थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। क्योंकि हमारे पहले भैंस वगैरह रहती थी तो मम्मी बना के खिलाती थी हमें, बहुत स्वाद लगती है फ्रेंड। खाना ज़रूर आप बना के। कभी आपका अगर दूध फटे तो उसको फेंकना मत, उसका पानी अलग करके जो उसमें फटा हुआ वो बनता है ना, उसको उसमें चीनी डाल के उसको थोड़ा सा चीनी को सुखा लेना, और बहुत टेस्टी लगता है। कभी खा के देखना, और बनाओगे तो मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको। तो चलिए खाते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। बहुत टेस्टी है। हेलो गाइस, तो अब सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं अब करने वाली हूँ अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग, क्योंकि कल है एकादशी और कल के दिन हमारा व्रत रहता है। कल मैं तो शायद ही रखूँगी, क्योंकि मेरे जैसे कि तबीयत ख़राब चल रही है, पेट में दर्द है। तो इसके पापा ने बोला अब तुम व्रत मत ही रखो तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर उससे और ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ खा तो सकते नहीं है, फिर दर्द बनेगा, दवाई भी नहीं ली जाएगी। तो चलिए अब हम अपनी करते हैं डीप क्लीनिंग मंदिर की। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने ऊपर से शुरू किया था, क्योंकि ऊपर की गंदगी फिर नीचे आती है। तो पहले मैंने ऊपर से जो बेड था अपने ठाकुर जी का वो हटाया। उसको हटाने के बाद मैंने सारी वहाँ से सामान हटा के उसको अच्छे से, जो उसके ऊपर पॉलीथीन बिछा रखी थी, उसको साफ़ करके बेड वगैरह उस पर मैंने जमा दिया। फिर मैंने क्या किया, सारे मंदिर में जितने भी मेरे भगवान जी थे सबको मैंने इस टेबल पे रखा बाहर निकाल के, क्योंकि डीप क्लीनिंग करनी होती है तो सब कुछ साफ़ करना होता है। नॉर्मली तो रोज़ ही हम थोड़ी बहुत सफाई करते ही रहते हैं पूजा करने से पहले। तो यहाँ पर मैंने ये 2 स्टैंड बना रखे हैं। इस पर मैं अपने छोटे राधा कृष्णा जी को और अपनी माता रानी को एक साइड में रखती हूँ, क्योंकि वो पीछे होती हैं तो वो नीचे होने का डर रहता है, तो फिर वो दिखाई भी नहीं देती है। तो यहाँ पर राधा कृष्णा जी को मैंने यहाँ पर बिठा दिया है, और अब मैंने माता रानी के भी जो नहलाना था वो करके और उनको भी विराजमान कर दिया है उनकी जगह पर। तो धीरे धीरे मैंने सारे जो मंदिर में भगवान जी थे उनको सबको नहलाया था। नहलाकर फिर मैंने इनको यहाँ पर अपनी अपनी जगह पर माला पहनाकर सबको मैंने बिठा दिया था। तो राधा कृष्णा जी के कपड़े जो है मैं अभी बाद में बदलूँगी, क्योंकि इनमें मुझे लगता है कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। पहले मैं खाने की तैयारी करूँगी, फिर उसके बाद इनके कपड़े चेंज करूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब अपने राधा रानी जी और ठाकुर जी के कपड़े चेंज करने। खाने की तैयारी मैंने कर दी थी, बस चपाती का काम छोड़ा था, क्योंकि वो चपाती का काम मैं करूँगी बाद में। अभी लगभग बज रहे थे घड़ी में 6 या 6:30 के करीब बज रहे थे, तो उसके बाद ही मैं वो काम करूँगी। तो धीरे धीरे पहले मैंने अपना सारा श्रृंगार उतारा, फिर उनको अच्छे से गर्म पानी से साफ़ किया। नहलाया इसीलिए नहीं क्योंकि मार्बल की मूर्ति है, ज़्यादा नहलाती हूँ तो रंग छूटने का भी डर रहता है और मेरे हाथ से गिरने का भी डर रहता है, तो मैं रोज़ रोज़ नहीं नहलाती हूँ। मैं जैसे सर्दियों में तो बहुत ही कम नहलाती हूँ, गर्मियों में तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करके नहला देती हूँ। और हर एकादशी में मैं हर 15 दिन के अंदर मैं इनके कपड़े चेंज करती हूँ। इस बार थोड़ा मैं लेट हो गई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसी वजह से मेरे को टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने उनको छेड़ा ही नहीं था। जैसे उनको मैंने पहले तैयार किया था 15 दिन, तो मैंने उनको बिल्कुल ही नहीं टच किया, क्योंकि फिर ऐसा रहता है जब हमको सर्दी लगती है तो उनको भी हमें ऐसा महसूस होता है कि उनको भी ऐसे ही सर्दी लगती है। क्योंकि लड्डू गोपाल को भी हम अपने जैसे बच्चे को रखते हैं ऐसे ही रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनका बिल्कुल जैसे हम खाते हैं सब चीज़ की ऐसे ही केयर करते हैं जैसे हम अपने बच्चे की करते हैं। तो मैं तो अपने लड्डू गोपाल का ऐसे ही ख्याल रखती हूँ। आप कैसे रखते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एकादशी के व्रत में मैं ज़्यादातर शाम को सिर्फ आलू की चाट बनाती हूँ, क्योंकि नमक के बिना मैं रह नहीं सकती, क्योंकि मेरा बीपी लो रहता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा नमक डाल के ही खाती हूँ और इसके पापा भी वही खाते हैं। तो
यहाँ पर देखिए राधा कृष्णा जी के कपड़े चेंज करने के बाद मुझे खाना भी बनाना था और जो थोड़े बहुत बच्चों की ड्रेस वगैरह थी वो भी धुलने के लिए डालनी थी मशीन में। तो आज का जो दिन था वो मेरा इतना मतलब थकावट वाला दिन था। तो आज मैं पूरे दिन में बहुत थक चुकी थी। और कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जैसे मैं ज़्यादा थक भी जाती हूँ ना, तो बहुत से लोगों को नींद आ जाती है थकने के बाद, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि मेरे जब हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि मुझे आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम है, तो उसमें जब पेन शुरू हो जाता है ना, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी और मेरी राधा रानी बिल्कुल रेडी है। आप बताइएगा आपको मेरे लड्डू गोपाल और मेरी राधा रानी कैसी लगी, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। एक राधे राधे का कमेंट तो कर ही दीजिएगा, भगवान जी के लिए तो कर ही दीजिएगा। चलो मेरे लिए मत कीजिएगा, लेकिन भगवान जी के लिए राधे राधे का कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो कैसा लगा मेरे को मेरा ये राधा रानी और ठाकुर जी का श्रृंगार, आपको बताना कमेंट करके फ्रेंड्स। तो फाइनली मेरा पूजा का भी घर साफ़ हो चुका है और राधा कृष्णा जी के भी कपड़े चेंज हो चुके हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपके लिए कैसा लगा आपको कमेंट में बताइएगा, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा मेरे ब्लॉग का, और कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।